अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। मेरे बेटे, इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं आपके सामने चैप्टर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.2 का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें होगा ये कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, टोटल 6 फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और फिर 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो इन 6 फंक्शंस के बारे में सवाल आएगा कि आपको इनमें से कोई एक फंक्शन दिया जाएगा और बाकी 5 फंक्शंस आपसे मांगे जाएंगे। अब इनको निकालते वक्त आपको यहाँ पर कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना है। वो मैंने सामने यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहे हैं आप लोग के। एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये पहला हिस्सा है, पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बन रहा है 0 से लेकर 19 तक, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही 90 से लेकर 180 तक कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये 180 से 270 तक कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 0 पे 360 डिग्री पे ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब आपको सबसे पहला मैसेज तो मेरा याद रखना है कि आपको अगर ये सवाल बिल्कुल कंप्लीट सही करना है तो पहले आपको एक क्वाड्रेंट में जो इन फंक्शंस की साइन की नेचर है वो याद करनी होगी कि पहला क्वाड्रेंट ऐसा है कि इसमें तमाम फंक्शंस क्या रहेंगे, पॉजिटिव। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी 4 फंक्शंस क्या होंगे, सेकंड में नेगेटिव होंगे। ऐसे थर्ड के अंदर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट से मुराद क्या है बेटा, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो। ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल 270 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा, तो इसमें कॉस और सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी 4 फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो पहले तो आपको इस पैटर्न को याद करना होगा, क्योंकि बाद में एग्जाम में MCQs भी आते हैं, और वो MCQs आपके जब भी सही हो पाएंगे जब आपको फुल कमांड होगी इस डायग्राम के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे अंदाज में देखेंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 9 चैप्टर में डाले हैं, 9.1, 9.3 और ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स आप लोग देख रहे होंगे और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे होंगे। आइए अपने आज 9.2 का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक बार फिर इस पेज पर आपको वही डायग्राम दिखा रहे हैं। वजह उसकी ये है बेटा कि जब तक इस पे आपको कमांड नहीं होगी आप इन सवालात में आगे जाकर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक बार फिर देख लें, एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक का एंगल कहलाएगा, जिसके दरम्यान में आएगा। सेकंड में 90 से 180 के बीच में जो एंगल होगा सेकंड में कहलाएगा। 180 से बड़ा 270 छोटा थर्ड में कहलाएगा। 270 से बड़ा 360 छोटा वो फोर्थ में कहलाएगा। तो इसमें पहले क्वाड्रेंट में याद रखें ऑल पॉजिटिव हैं, यानी 6 के 6 फंक्शंस। इससे मुराद क्या है कि जब कैलकुलेटर में आप कोई एंगल लेंगे, ऐसा एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री आप ले लें, 20 का आप साइन निकालें कैलकुलेटर में, कॉस निकालें, टेन निकालें या इनके रेसिप्रोकल निकालें, आंसर जो भी आएगा उसकी मैग्नीट्यूड जरूर चेंज हो रही होगी, मगर जो उसकी साइन आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इससे मुराद ये कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं, पॉजिटिव। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, यानी 100 आप ले लें, 100 का आप साइन निकालेंगे या कॉसेक निकालेंगे तो वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। मगर बाकी कॉस टेन निकालेंगे 100 का तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी, साथ में वो जवाब भी माइनस में आ रहा होगा। तो इससे मुराद है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड की बात कर लें, वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, आप यहाँ 200 ले लें, उसका साइन निकालेंगे या कॉस निकालेंगे तो वो तो नेगेटिव आएगा, मगर जब उसका टेन या कॉट निकालेंगे तो उसका जवाब की मैग्नीट्यूड जो भी आए मगर उसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ के अंदर वो एंगल जो बड़ा हो आपका 270 300 ले लें आप, 300 का आप साइन लेंगे या टेन लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, पर जब 300 का आप कॉस लेंगे या सेक लेंगे तो आंसर की मैग्नीट्यूड कुछ भी आए मगर उसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए हम कहते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होंगे, प्लस के होंगे।
तो अब अगर आपको इसके एमसीक्यूज भी अच्छे करने हैं तो अब उनको थोड़ा सा वर्किंग कीजिए इसके ऊपर कि सवाल ये भी आ सकता है आगे जाकर कि बताइए वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो आप देखें पहले में तो सभी पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन खुद पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कहाँ होगा, या तो थर्ड में या फोर्थ में। तो सवाल वो इशारा देगा भाई फोर्थ में नहीं है, तो आप कहाँ लेंगे, थर्ड में ले लेंगे। यानी ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस बात पे कमांड होनी चाहिए कि आप क्वाड्रेंट सही पिक कर पाएं। जब तक क्वाड्रेंट आपको समझ में नहीं आएगा आप बाकी फंक्शंस के जो आंसर्स हैं उनकी साइन गलत निकाल सकते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आप इस पर वर्कआउट कीजिए। हम चलते हैं आगे। बट इस बात की अहमियत को समझते हुए कि आपको क्वाड्रेंट में फंक्शंस की जो साइन की नेचर है बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार फिर मैं इस पेज पर उसी का तस्करा कर रहा हूं कि पहला क्वाड्रेंट ये है, इसमें सारे पॉजिटिव आप देख सकते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स है कॉट। इससे मुराद ये कि आप कोई भी फंक्शन जो एंगल 90 से छोटा हो उसका निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, तो वो जवाब मैग्नीट्यूड वाइज कुछ भी आ जाए साइन क्या होगी, पॉजिटिव। दूसरे में देखिए आप तो साइन और कॉसेक ये प्लस के हैं, बाकी चारों क्या है नेगेटिव। थर्ड में देखिए आप तो साइन कॉस साइन कोसाइन और रेसिप्रोकल कोसेक सेक ये नेगेटिव हैं, लेकिन टैन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है। फोर्थ के अंदर साइन टैन इनके रेसिप्रोकल सब नेगेटिव है, लेकिन कॉस और सेक क्या है, पॉजिटिव। तो इस डायग्राम को याद रखिए, बराबर भी यही डायग्राम समझाई जा रही है। तो आइए अब हम 9.2 का आगाज करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा 9.2 का आगाज करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में तकरीबन ये हर साल आता है कि यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपको बाकी 5 फंक्शंस की वैल्यूज निकालनी होगी। जस्ट काम डाउन, आप सवाल को पहचानिए कि इसमें बात हो रही है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा आपको दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि रॉ थीटा या पी थीटा, इसको आप कुछ भी कह लें, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यानी उन्होंने यहाँ पर एंगल दे दिया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इट मीन्स आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपका क्वाड्रेंट वाजे हो गया है। और वो डायग्राम जो पीछे बताई गई थी उसमें अब आपको ध्यान में रखते हुए कि कौन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा साइन लगानी होंगी। सवाल को चलाते हैं आगे कि हमें एक दिया हुआ है साइन थीटा और बाकी 5 फंक्शंस हमसे मांगे जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको हर सवाल में लिखनी होगी कि आप सपोज करेंगे जो रॉ थीटा है पी थीटा ये एक्स वाई के बराबर है, ऑर्डर पे ले लेंगे और एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और यहाँ पर हम कॉस थीटा को बार बार नहीं लिखेंगे, उसको एक्स से रिप्लेस कर देंगे और साइन थीटा को वाई से। ये टेक्निक है इन सवालात की। ये डायग्राम भी आप देखें यहाँ पर कि ये हमने एक सर्कल लिया जो कि यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1 और यहाँ पर हमने वो पॉइंट जो एंगल है वो एंगल यहाँ नीचे बनेगा क्योंकि वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने जब यहाँ पर ये लाइन इधर बनाई है और ये एंगल यहाँ नीचे से बन जाएगा एक्स एक्सिस से, एंगल जो भी बनेगा ये है कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो अभी आपको यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया तो यहाँ पर उसके पॉइंट से तो नीचे हमें यहाँ पर x मिल गया और ये क्या मिल गया y। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम cos थीटा को x से शो करेंगे इन सवालात में और sin थीटा को y से शो करेंगे। तो अभी सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ है तो हमने इसको y लिख दिया कि y हमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये फार्मूला आप ये भी कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल बनी जब हमने परपेंडिकुलर गिराया तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने तो 1 है, बेस x है, परपेंडिकुलर y है, तो ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम के बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि हमें y यानी साइन दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, x यानी कॉज। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी होगी। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं y की। y रख दिया हमने √3/2, उस पर स्क्वायर आ रहा है, रूट का स्क्वायर खुला 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये हम आगे ले गए सवाल को, 3/4 जाके माइनस का हो गया। अब इसका एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आ गया, 4 - 3 यहाँ पे 1 रह गया और अब इसका स्क्वायर रूट लिया। तो ये है बहुत खतरनाक स्टेप इस सवाल का, इसको याद रखना होगा आपने कि आपने प्लस माइनस यहाँ पे लाजमी लगाना है क्योंकि ये जो x आया है यानी कॉज आया है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। इसलिए आपने यहाँ रूट लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि यहाँ प्लस माइनस लाजमी लगाएं। अब
ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये बात डिसाइड करेगी जो सवाल में आपको दिया होगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। सवाल में दिया हुआ है कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, और एज यू नो डायग्राम मैंने पीछे दिखाई थी क्वाड्रेंट वाली, कि उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी टैन और कॉज यहाँ पे माइनस का होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि ये पी थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमें यहाँ पे कॉज जो है आया है ये कभी भी यहाँ पर प्लस का नहीं होगा, ये किसका लिया जाएगा, माइनस का। तो हमें वाई यानी साइन दिया हुआ था और हमने कॉज निकाल लिया, लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, बाकी 4 फंक्शन निकालने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अब आगे आ गए हैं हम लोग। आगे आपको यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अब आपको यहाँ पर कॉज निकल आया है कि एक्स हमने निकाल लिया, वो कितना निकला है -1/2। साइन हमें दिया हुआ था, तो अब यहाँ पे tan निकालना है। tan मैट्रिक का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो y अपॉन एक्स लिख दिया। अब y हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था √3/2, x हमने अभी निकाला, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -√3। तो तीनों चीजें आ गई हैं, साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, tan भी आ गया। अब इनके रेसिप्रोकल निकालते हैं, क्योंकि जब तक ये 6 फंक्शन पूरे नहीं होंगे सवाल खत्म नहीं होगा। तो कॉड लगा दिया, कॉड का फॉर्मूला उल्टा है, कॉज अपॉन साइन, तो ऊपर एक्स आ गया, नीचे वाई आ गया, एक्स रख दिया -हाफ ऊपर यानी कॉज रख दिया, नीचे साइन रख दिया, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो -1/√3 ये आपका कॉट आ गया। सवाल भी खत्म नहीं हुआ है, कॉसेक और सेक बाकी हैं। तो ये हमने पहले सेक निकाल लिया, सेक बराबर है 1/cos के, तो 1/x हो गया, एक्स आपको -1/2 आया है, तो ये -2 हो गया। इसके बाद हमने कॉसेक रह गया था, वो भी निकाल लिया, कॉसेक इक्वल होता है 1/sin के, तो 1/y हो गया, और y की वैल्यू रख दी गई √3/2, ये पर अगर ऐसे हो गया 2/√3। तो यूं अब आपके सवाल समझ में आया होगा कि हमें साइन थीटा दिया हुआ था और बाकी 5 फंक्शंस हमें निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। तो एंड में इसका रिजल्ट बना देंगे, ये रिजल्ट आसानी हो जाएगी चेक करके लिए अगर आप बना देंगे तो, कि साइन हमें दिया हुआ था, कॉज हमने निकाला, tan निकाला, यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखिएगा, बल्कि जो फंक्शंस के आंसर आए वो सारे कोड कर दें, कॉड, सेक और कॉसेक भी आ गया है। तो यहाँ के आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए, इस उम्मीद के साथ कि आपको आसान लगा होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानेब। तो आइए बेटा 9.2 का आगे बढ़ाते हैं। मैं इस बात का खास ख्याल रख रहा हूँ कि एग्जाम में जो सवाल आए हैं उस हिसाब से आपको तैयार किया जाए। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमें साइन थीटा दिया हुआ था, अब ये सवाल मैंने लिया है कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक फंक्शंस हैं। तो ये आपको अगर दिए जाएं तो अभी जो हम सवाल दिखा रहे हैं आपको उस तरीके से सवाल करना है। तो अभी यहाँ पर हमें कॉस थीटा दिया हुआ है हाफ, और आगे इन्होंने क्वाड्रेंट नहीं बताया हुआ, जरा तवज्जो से इसको देखिएगा। कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और आगे लिख रहा है कि टैन थीटा भी जहाँ भी एंगल क्वाड्रेंट होगा वहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया जा रहा तो एक इशारा दिया जा रहा है जिसे क्वाड्रेंट आप पिक कर सकते हैं कि कॉस प्लस का है और टैन भी प्लस का है। तो ये सिर्फ होगा ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें सब प्लस के होते हैं, यानी कि कौन सा वाला, पहला क्वाड्रेंट, कि कॉस भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है। तो याद रहे 2 अलग अलग बेसिक फंक्शन, बेसिक से मुराद साइन कॉस tan, कभी भी पहले क्वाड्रेंट के अलावा किसी और क्वाड्रेंट में प्लस के नहीं हो सकते। इसलिए कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है। यानी कि सवाल एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि अगर क्वाड्रेंट ना बताए तो आपको इशारा दिया है, आपने उस इशारे से क्वाड्रेंट पिक करना होगा। तो कॉस भी प्लस का, tan भी प्लस का, तो ये क्वाड्रेंट हो गया पहला। अब हमें कॉस देकर ही क्या मांग रहा है, बाकी 5 की वैल्यूज मांग रहा है। ये बन गया बिल्कुल पिछला क्वेश्चन, बस वहाँ पे हमें साइन दिया हुआ था तो हमने y से स्टार्ट लिया, यह हमें cos दिया हुआ है तो हम x से स्टार्ट लेंगे। तो लाइन वही वाली आ गई लास्ट क्वेश्चन की कि x को रिप्लेस कर दिया cos y साइन से, और अब हमें यहाँ पे cos दिया हुआ तो हमने x लिख दिया। यहाँ पर डायग्राम पहले क्वाड्रेंट की बनेगी क्योंकि यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट दिया हुआ, नहीं तो हमने खुद समझा। तो यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट की आ गई, वही परपेंडिकुलर आया तो x और y आ गए, यूनिट सर्कल है। अभी बिल्कुल पिछला क्वेश्चन चल रहा है कि आपने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, x² + y² = 1, x आपका 1/2 है, इधर आके प्लस का हो गया, इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इधर आ गए हम लोग, 4 LCM आ गया, अब इसका रूट लिया तो फिर लगाया प्लस माइनस, और एज यू नो मैंने आपसे कहा था कि प्लस माइनस लाजमी लगाइएगा। अब ये y आया है, y मतलब साइन थीटा आ गया है, तो अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसके लिए हमने क्वाड्रेंट देखना होगा। क्वाड्रेंट क्योंकि पहला है,
सवाल में नहीं दिया था कि हमें इशारा दिया था, उससे पिक करा, और पहले में सब प्लस के होते हैं, तो साइन थीटा भी किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो यूं आपको कॉस दिया होता, साइन निकाल लिया। चलते हैं आगे। तो बेटा अब यहाँ पर आपको साइन निकल गया था, साइन के लिए √3/2 आ गई थी। तो अब मजीद चीज़ें निकालनी है। अगला tan निकालना है, tan का वही फॉर्मूला साइन ओवर कॉस, तो ऊपर y रख दिया, √3/2 नीचे x रख दिया, 1/2 रेसिप्रोकल हो गए, √3 tan थीटा का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, cos थीटा निकालेंगे x/y, तो ऊपर x की वैल्यू, cos की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू, बाद में कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया cot। अब उनके रेसिप्रोकल निकालेंगे, sec बराबर 1/x किया तो 1/1/2 हो गया, और ये 2 हो जाएगा आंसर में। cosec निकालेंगे, cosec 1/sin है तो 1/y हो गया, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यूं आपके 6 फंक्शंस पूरे हो गए। तो आखिर में आपने इसका रिजल्ट बना देना है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन, और यहाँ सारे प्लस के इसलिए आ रहे हैं कि पहला क्वाड्रेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल आसान लगे होंगे। इन सवालों की पहचान ये देखिए, इसमें साइन या कॉस दिया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गया हूँ। उसकी वजह है कि हमने 2 सवाल सीख लिए कि अगर हमें साइन दिया जाए या कॉस दिया जाए तो हमें क्या करना है। अब इस सवाल में थोड़ा चेंज है कि अगर tan थीटा दे दी जाए तो अभी ना साइन मिला ना कॉस मिला, tan या कॉट अगर मिल जाए तो उस सूरत में हमने सवाल कैसे करना होगा। अब ये मेथड सामने आ रहा है। tan थीटा दिया हुआ है -½ और क्वाड्रेंट दिया हुआ है 4th। इट मीन्स कि क्वाड्रेंट तो दिया हुआ है, बस सिर्फ tan थीटा से कैसे चलना है आगे। अब बढ़ते हैं आगे। लाइन पहले वही वाली आ गई कि p थीटा xy हो गया, तो ये cos हो गया x, साइन हो गया y, और अभी हमें दिया हुआ है tan थीटा, तो ना हमें x दिया हुआ है ना हमें y दिया हुआ है। पहले इसकी डायग्राम आ गई, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, तो 4th में बनाएंगे। अब tan अगर देंगे तो क्या होगा बेटे, तो tan का फॉर्मूला मैट्रिक का है sin/cos, तो उसी फॉर्मूले से स्टार्ट लेंगे। tan बराबर होगा साइन ओवर कॉस के, तो इसको लिख दिया y/x, राइट साइड पे tan की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप x या y किसी एक की वैल्यू बना लें, तो मैं सजेस्ट ये करूँ शुरू से ही आप x की वैल्यू बनाया करें, ताकि आपका tan और cot में मेथड एक फिक्स हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 2 डिवाइड करता रहा कि मल्टीप्लाई हो गया y से, माइनस साइन भी इसके इधर आ गया, और x की वैल्यू बन गई -2y। ये इक्वेशन 1 तैयार हो गई। याद रहे अभी ना x आया है cos ना साइन आया है, लेकिन एक रिलेशन बन गया। अब फिर वही वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया गया, और x की वैल्यू रख दी -2y, आगे y² ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर खोला 4y² + y², तो ये हो गया 5y², और यूं अब हम y निकाल सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो +-1/√5 आ गए। अब बेटा याद रहे कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट देखना होगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट है, और 4th के अंदर साइन थीटा आपका नेगेटिव होता है। इट मीन्स ये नेगेटिव y लिया जाएगा। अब इस पेज को दोबारा देख लें एक बार कि tan थीटा अगर आपको दिया जाएगा तो आपने यहाँ पर y और x से करना है। अगर कॉट देंगे तो x/y से कर x की एक वैल्यू बना लेंगे, और फिर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में, और वहाँ से कोई एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब जब एक मिल जाए, इसको लगे दोबारा इक्वेशन 1 में रखें, आपको cos मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आई बेटा जो y की वैल्यू आ गई उसको ले आके हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पिछले पेज पे देख लीजिएगा आप, जैसे ही रखा तो हमें x मिल जाएगा, माइनस प्लस हो गए, cos आ गया। अब जबकि साइन cos दोनों आ गए तो cot निकाल लेंगे, cos x/y है, ऊपर cos आ गया, नीचे साइन आ गया, ये रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाएंगे तो cot भी आ गया। अब रह गए sec और cosec, तो अब sec निकाल लेते हैं 1/x कर x की रखी वैल्यू cos की रख दी, रेसिप्रोकल हो गया। अब ऐसे ही cosec हो जाएगा 1/y, तो साइन की रख दी वैल्यू, ये भी रेसिप्रोकल हो गया। और यूं रिजल्ट आ गया है कि आपके सारे फंक्शंस आ गए। हमें tan दिया हुआ था, हमने साइन भी निकाल लिया, हमने cos भी निकाल लिया, हमने cot sec और आखिर में cosec भी निकाल लिए। तो ये अगर सवाल आप कर जाते हैं तो cot थीटा वाला सवाल भी ऐसे ही होना है बेटा कि अगर cot दिया जाएगा तो आपने x की ही वैल्यू बनानी है, बस वो x/y से अरेंज होगा। और फिर ये तीनों सवाल अगर आपको आ जाते हैं जो मैंने आज दिए हैं इस पैकेज में, तो आप 9.2 का सवाल इंशाल्लाह एग्जाम में अगर आएगा तो कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से
मैंने आज आपके सामने 9.2 का आगाज़ कर दिया है और इसकी पहचान आपको बताई कि हमें एक फंक्शन दिया जाएगा, 6 में से एक फंक्शन मिलेगा, बाकी 5 आपको निकालने होंगे और उसके लिए इशारे दिए जाएंगे। क्वाड्रेंट पे पहचान, डायग्राम वो याद रखनी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर याद रखना होगा, अलग अलग है। अगर ये तमाम बेसिक क्वेश्चन आप जो 3 मैंने आज शेयर किए हैं, इन 3 पे अच्छा काम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है कि पेपर में अगर सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाइए, इसको बार बार दोहराइए, रिफ्रेश करते रहिए, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे दर्ज में कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।